कोविड का नया वेरिएंट इस दौरान लोगों को बहुत परेशान कर रहा है और केसेस की संख्या भी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी फिलहाल अगर मैं बात करती हूँ तो देश भर में 1000 के पार जा चुके हैं कोविड के पॉजिटिव केसेस। से बातचीत करने के लिए हमारे साथ पल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर GC खिलनानी जी। सर से बातचीत करेंगे। सर, केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो केस बढ़ने की वजह हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वजह है कि इतनी तेजी से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए, हालांकि 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा डेथ्स हुई 2020, 21 और पार्टली 22 में तो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई अपना सगा संबंधी ना खोया हो या उसको कोविड ना हुआ हो या कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो वो डर हमारे अंदर है। लेकिन हम कोरोना वायरस की बात करें कि ये एक RNA वायरस है, जैसे दूसरे वायरस होते हैं, फ्लू वायरस होता है, एक रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होते हैं, HMPV वायरस बीच में आया, उसकी भी बात चली थी। ये वायरस दुनिया में सदियों से रहा है और अभी भी है। कोविड-19 एक अलग तरह का कोरोना वायरस है जो कि एक तरह से एंडेमिक हो चुका है, मतलब कि दुनिया में वो आ रहा है और जा रहा है। अब जो वुहान का जो वायरस था उसमें मोर्टेलिटी बहुत हुई, और उसके बाद जो डेल्टा वायरस आया उसमें मौत की दर और भी ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद जो ओमिक्रॉन वायरस आया था वो, उस वायरस की विशेषता ये थी कि वो अपर एयरवेज तक सीमित रहता था, मतलब कि गले तक सीमित रहता था और नीचे नहीं जाता था। ये वायरस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है और उस वजह से निमोनिया नहीं होता, सांस नहीं फूलती, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ICU की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हम टेक्निकली ARDS कहते हैं, वो नहीं होता। तो ओमिक्रॉन ARDS को भी थोड़ा डिफाइन करें। हाँ, ARDS होता है जिसमें कि निमोनिया के साथ आदमी की सांस फूलती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और एक उसमें आप सोचें कि अगर ARDS हो गया तो 50% उसकी मौत की दर होती है, मोटा मोटा बात करें तो। लेकिन ये ओमिक्रॉन वायरस जो है वो क्योंकि नीचे नहीं, लंग के हिस्से में नहीं जाता था, तो इसमें जान का ख़तरा जो नॉर्मल आदमी होता है उनको नहीं होता है। तो अब जो वायरस आ रहा है, जो JN.1 और दूसरे जो वायरस हैं, ये ओमिक्रॉन के डिसेंडेंट हैं। अब ये इतने सारे केसेस क्यों हो रहे हैं? थाईलैंड में हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं। तो एक होता है कंटेजियसनेस, इन्फेक्शन रेट कहते हैं, R0 फैक्टर कहते हैं। R0 फैक्टर क्या होता है कि एक अगर केस है तो वो एवरेज कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो जो वुहान वायरस था वो एक केस 2.5 लोगों को ऑन एन एवरेज इन्फेक्ट करता था। डेल्टा वायरस 5 लोगों को इन्फेक्ट करता था। ये जो अभी जो JN.1 ओमिक्रॉन वायरस है, ये 8 से भी ज़्यादा वो करता है। तो इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। तो एक आदमी बहुत लोगों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। मतलब एक नॉर्मल आदमी है, जैसे वायरल इलनेस हो जाती है वो ठीक हो जाती है। तो अभी तो इसका यही रूप है। और तो सिम्टम भी थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें क्या कुछ अलग सिम्टम भी आते हैं? इसको कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इसको कहते हैं। ये वायरसेस की वजह से होता है। इसमें आदमी का गला खराब होता है, नाक बहती है, सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, खांसी भी हो सकती है, बुखार भी हो जाता है। और ये करीब 3 से 7 दिन तक ये सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद अपने आप जैसे हम कहते हैं कि भाई वायरल फीवर वो होता है जिसमें आप एंटीबायोटिक देंगे तो 7 दिन में ठीक होगा, और नहीं देंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा। तो मतलब इसके ज़रिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग जो इस तरह की वायरस लाइक इलनेस होने से एंटीबायोटिक खड़ाक से खा लेते हैं, वो भी नहीं खानी चाहिए। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि ये इसलिए है कि ये कोविड वायरस अब एंडेमिक हो चुका है दुनिया में, और ये आता जाता रहेगा। और ये विशेष जो JN.1 और दूसरे जो इसके डिसेंडेंट्स वायरस आए हैं,
ये माइल्ड इलनेस कर रहे हैं। लेकिन जो आप कहेंगे कि अब डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं बॉम्बे से, जो है ना, मुंबई से, तो वो जो डेथ्स को देखा गया कि ये लोगों को घातक बीमारी पहले से थी और उनको ये वायरल इन्फेक्शन हो गया और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो हम उनको कहते हैं कि दे डिडंट डाई बिकॉज ऑफ कोविड, दे डाइड विथ कोविड, कि उनको बीमारी थी, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ जिससे उनका डेथ हो गई। तो इसलिए आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। सर, रिकवर होने वाले जो लोगों की संख्या है वो भी आई है, 305 लोग रिकवर हुए हैं, कहाँ जहाँ 1000 से ऊपर पॉजिटिव हुए हैं और रिकवर भी हुए हैं। सारे रिकवर करेंगे समय के साथ, जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि इसमें कोई डर या पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ससेप्टेबल हैं, ससेप्टेबल का मतलब ये है कि जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में कहें कम होती है, जैसे 80 साल से ज़्यादा जो होते हैं लोग, डायबिटीज़ होती है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, या जो स्टीरॉइड्स पे होते हैं, या रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं जिनकी दवाइयाँ चलती हैं, या जो कैंसर के रोगी होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी होती है, या HIV से ग्रसित होते हैं, उन लोगों को इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनको हमेशा मास्क पहन के रहना चाहिए और भीड़ के इलाके में नहीं जाना चाहिए। जैसे क्लोज चैम्बर होता है, हवाई जहाज़ में ट्रैवल करेंगे तो उसमें कोई पॉजिटिव होगा तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि किसी के घर में एक व्यक्ति है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज ऑफ, तो उसके अगर परिवार के लोग बाहर जाते हैं और वो इन्फेक्शन लेके आते हैं तो फिर बचना मुश्किल होता है। तो वो जो कोविड के टाइम पर हमने कहा था कि 2 गज की दूरी रखो और हाथों को सैनिटाइज करते रहो और मास्क वगैरह पहनो, वो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो लाइफ हैज़ टू गो ऑन, इस वजह से जो वो लॉकडाउन वगैरह हुए थे उसकी कोई आवश्यकता इस समय नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन सर अगर हो जाता है और तो घर में क्या करें, होम आइसोलेशन में क्या करें, इसका बताएं। हाँ, घर में रिलेटिव आइसोलेशन हम कहते हैं कि अगर सुविधा हो, हर एक के पास 4 कमरे तो नहीं होते ना, तो अलग रूम में रहना चाहिए और जिसको इन्फेक्शन है उसको मास्क पहन के, पर उस तरह की जो कोविड के टाइम पर जो जिस लेवल का आइसोलेशन चाहिए था उस उतने आइसोलेशन की इस समय आवश्यकता नहीं है। एक और जो विशेष मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी को डर तो है और थाईलैंड और चाइना ने वैक्सीनेशन बूस्टर शुरू कर दिया है, तो मेरे से लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि सर हम क्या करें, हम क्या कोविड वैक्सीन हमें लेना चाहिए। और एडल्ट वैक्सीनेशन एक बड़ा इशू है अभी, फ्लू के लिए, निमोनिया के लिए, शिंगल्स के लिए हम एडवाइस करते हैं। तो ये जो कोविड वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन की रेट को कम नहीं करता। कोविड वैक्सीन शुरू में हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि वो इन्फेक्शन रेट को कम करता है, लेकिन कोविड वैक्सीन जो है ना सिवियरिटी को कम करता है, हॉस्पिटल एडमिशन को कम करता है, ICU एडमिशन को कम करता है और डेथ रेट को कम करता है। अब क्योंकि ये इन्फेक्शन खुद माइल्ड है, तो इसलिए मेरे ख्याल से, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि इस समय कोविड के बूस्टर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये सच है कि मेजॉरिटी भारतीय लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और हम लोग वैक्सीनेशन रेट हमारी बहुत ही अच्छी थी और वैक्सीन की इम्यूनिटी और इन्फेक्शन की इम्यूनिटी समय के साथ कम होती जाती है। तो हम इतने इम्यून नहीं हैं इस समय, लेकिन मास वैक्सीनेशन की एक मेरे हिसाब से इस समय आवश्यकता नहीं है। और तो इसलिए सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ससेप्टेबल लोगों को अपनी मूवमेंट कम करनी चाहिए, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना चाहिए।
दूसरा सर, ये क्या अचानक से कैसे कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ने लगते हैं, फिर कोई नया वेरिएंट आ जाता है, क्या है इसको अगर समझा सके? दो बात इसमें, बहुत अच्छा सवाल आपने शालिनी पूछा है। एक तो ये जो आरएनए वायरस है ये नोटोरियस होता है म्यूटेशंस के लिए, ये अपना रूप बदलता रहता है। और दूसरा ये है कि जैसे हमने बात करी कि व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाती है कोविड के लिए या और अदरवाइज कोई भी इन्फेक्शन है, तो दोनों बात है। एक तो वायरस रूप बदल देता है और आदमी की इम्यूनिटी कोविड से कम होती जाती है, तो ये साइकिल चलती है। और इसलिए, और कोई भी वायरस हो, फ्लू वायरस है सदियों से, एशियन फ्लू जब हुआ था, स्पेनिश फ्लू हुआ था जिसमें 5 से 10 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी, वो आज तक भी चल रहा है। हमारे पास फ्लू की वैक्सीनेशन भी है, क्योंकि वो भी अपना रूप बदलता रहता है, उस हिसाब से हम वैक्सीन साइंटिफिक कम्युनिटी बनाती है, अगली बार दूसरा रूप आ जाता है। तो ये कोविड भी अपना जो जेनेटिक रूप है उसको बदलता जा रहा है। तो इसलिए ये हम मान के चलें कि जो कोरोना वायरस है वो आता रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फिक्र मत करो। साइंटिफिक कम्युनिटी की ये और जो कम्युनिटी मेडिसिन की ये उनकी ये जिम्मेदारी है कि उस पर सर्विलेंस रखें। अब जैसे पहले ये इतने सारा अवेयरनेस नहीं थी ना, अब जैसे आया कोविड तो फट से हमें पता चल गया कि ये ओमिक्रॉन है, ये JN.1 है, इसकी कंटेजियस नॉर्म फैक्टर 8 है। तो उस हिसाब से केयरफुल आदमी रहेगा। तो ये वायरल इन्फेक्शन जैसे HMPV वायरस बीच में आया था, उसका भी बहुत पैनिक सा हुआ था, तो उसमें भी यही था कि वो माइल्ड वायरस है। और अब हमारे पास निदान की सुविधाएं बहुत हैं, डायग्नोसिस की। पहले कहाँ हम लोग RT-PCR कराया करते थे। अब तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास निमोनिया का आता है, हम एकदम पहले ही दिन उसका कोविड करा लेते हैं और इन्फ्लुएंजा भी करा लेते हैं, तो और वायरसेस का भी टेस्ट करा लेते हैं। तो ये क्योंकि भारत में ये सुविधाएं बिल्कुल वाइड स्प्रेड अवेलेबल है, तो चिंता की बात नहीं है। डायग्नोसिस ज़रूर होना चाहिए और उसके केयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर GC खिलनानी जी, जिन्होंने बताया है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शन इससे ज़्यादा होता है, इसलिए केसेस हो सकता है कि बढ़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी अभी जो बात हो रही है सीवियरिटी इस तरह के वेरिएंट में ज़्यादा लोगों में नहीं देखने को मिल रही है। अच्छी बात यही है, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान ज़रूर रखें, लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं और पैनिक न करें। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।